आज तुम्हारे मैं के ऊपर बात करने वाला हूँ मैं, कि तुम्हारा मैं जब तुमसे अकेले में कुछ सवाल पूछता है और उसके तुम जवाब नहीं दे पाते हो, तो उस जगह पर रियली में क्या जवाब होना चाहिए उस चीज का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कभी तुमने नोटिस किया होगा, और ये चीज शायद होता ही रहता होगा, कि तुम अपने आप से एक सवाल करते होगे कि यार मैं इतना जल्दी रिएक्ट क्यों हो जाता हूँ किसी भी चीज पर। मीन्स मुझे गुस्सा आ जाता है यार, मैं बहुत ही एंग्री पर्सन हूँ, क्यों। अब ये चीजें तुम्हें कभी कभी ऐसी भी फील देती होगी, तो ये मेरी पर्सनैलिटी है, मैं तगड़ा इंसान हूँ। इस सवालों का आंसर तुम्हारे अंदर यही निकलता होगा, बट मैं रियलिटी बताता हूँ कि यहाँ पर इसका आंसर ये नहीं होता है। इसका आंसर होता है कि तुम एंग्री नहीं होते हो, तुम बस अपने ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे होते हो। कहीं तुम किसी से कम ना लगने लग जाओ, कहीं किसी दूसरे का डर तुम पे हावी ना होने लग जाए। दूसरा सवाल कि आखिरकार मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने पहले बताया, तुम्हारा डार्क साइड, उसी तरीके से इसमें भी कुछ है। मतलब तुम हम्बल दिखने की कोशिश करते हो लोगों के सामने, तुम अच्छा बनने की कोशिश करते हो, बट रियली में तुम्हें ना सुपियोरिटी का भूख लगा रहता है, मतलब श्रेष्ठ बनने का। एग्जाम्पल के लिए होमलैंडर, जिसकी मौत हो गई अचानक से, क्या बहुत दुखद मौत हुई। तो सोचो होमलैंडर की तरह तुम्हारा रिएक्शन है जगह पर। शैडो सेल्फ तुम्हारा होमलैंडर बनना चाहता है, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमारे अंदर एक न कोई शैडो ऐसा होता है जिसके अंदर किसी न किसी चीज की क्रेविंग होती है, भूख होती है। उसे कुछ ऐसा चाहिए होता है जो वो रियल वर्ल्ड में अचीव नहीं कर पाता है, चाह कर भी कुछ भी कर ले वो। और यहाँ पर जब वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करता है, तब जाके उसके अंदर अवेयरनेस जो है ना धीरे धीरे मरने लगती है। तो बुरी चीज ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर होमलैंडर है, तुम्हारे अंदर शैडो है। बुरी चीज ये है कि तुम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हो, और ये बहुत ही डेंजर होता है। तीसरा ये होता है कि तुम जब अपने आप से बोलते हो कि यार मेरी लाइफ में बार बार सेम प्रॉब्लम क्यों रिपीट हो रही है। सेम प्रॉब्लम, एक्चुअली में सेम प्रॉब्लम रिपीट नहीं हो रही है, तुम्हारा खुद का पैटर्न रिपीट हो रहा है। कि तुम जब भी कोई नया चीज करते हो तुम्हें ऐसा लगता है कि ये खराब ही हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर तुमने अपना पैटर्न वैसा बनाया है। नई अपॉर्चुनिटीज आती है तो तुम्हें लगता है कि ये मिस ही हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा सोच ही इस चीज को मिस कर देता है कि ये तो मिस ही होगा। तो पैटर्न, प्रॉब्लम, यहाँ पर तुम्हारा सिचुएशन नहीं है, तुम खुद हो, कि तुमने इस चीज को ही पैटर्न बना लिया है कि जो चीज अब नहीं होगी वो सब बेकार होगी। और ये वाला जो मैं होता है ना, साइकोलॉजिकली एंगल से बहुत ही ऑब्सेसिव और डेंजरस होता है। और चौथा मैं, जो तुम्हारे अंदर से आवाज आता है, जो तुम खुद से कहते हो कि आखिरकार मैं किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ और क्यों करता हूँ। यहाँ पर पता है कि तुम किस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हो। तुम उस टाइप के लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो तुम्हारे फैमिलियर कंफर्ट से जुड़ा होता है। अब जरूरी नहीं है कि फैमिलियर कंफर्ट तुम्हारा हेल्दी हो। एग्जाम्पल के लिए कोई नशेड़ी इंसान है ना, उसको अगर नशा करना अच्छा लग रहा है तो वही उसका फैमिलियर कंफर्ट है, क्योंकि उसे लगेगा कि नशा के बिना मैं मर जाऊंगा। ऐसा ही कोई इंसान बचपन से वैलिडेशन का भूखा हो, इसे बचपन में ज्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया हो, तो बड़ा होकर भी इसका फैमिलियर कंफर्ट यही बन जाएगा कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो बस मुझसे जुड़ जाए। अब उसका दिमाग यहाँ पर ये काम नहीं करेगा कि वो इंसान एक्चुअली में इमोशनल अटैच्ड है कि नहीं उससे, वो बस डूब जाएगा उसके चक्कर में, और यहाँ पर कर लेगा अपना बेड़ा गर्क। और एक पांचवा में जो तुम्हारे अंदर से एक और सवाल तुम्हारे अंदर जनरेट करता है कि जो मैं कर रहा हूँ क्या वाकई में ये मेरा काम है। एक्चुअली में बहुत सारे लोग होते हैं जो पैसा कमाना चाहते हैं, जो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, जो वैलिडेशन पाना चाहते हैं, जो फॉलोवर्स गेन करना चाहते हैं, और एक्सेट्रा जो भी है। बट अगर वो एक और सवाल अपने आप से पूछे इस जगह पर कि अगर दुनिया में कोई भी ना हो, कोई भी तुमसे इतना उम्मीद ना लगाए और ना बोले तुमसे कि ये चीज कर, तो क्या तुम तब भी वो काम करोगे? क्या तुम्हारा दिल बोलेगा कि मैं ये काम करना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरा गोल है? अगर इस जगह पर जवाब आता है ना हाँ, तो तुम तो अपना मन का कर रहे हो और तुम्हारे अंदर अवेयरनेस है। बट तुम अगर ना जवाब आता है ना तुम्हारे अंदर, तो ये सोच लेना तुम्हारा ये सोसाइटी का प्रेशर है। अगर कल को वो सारे नहीं रहे तो तुम्हारा ये काम किसी मायने नहीं रह जाएगा। और छठा और ये आखिरी जो मैं तुमसे तुम्हारा सवाल पूछता है कि ब्रो जो मैं आज फील कर रहा हूँ, जैसा भी आज मैं इमोशनली फील कर रहा हूँ, क्या इसके नीचे भी कोई और लेयर हो सकता है? क्या इसको फील करने का कोई और रीजन हो सकता है? दुखी तो सब रहते हैं ना भाई, तो क्या इस दुखी का कारण रियली में अगर मैं नीचे झांक के देखूं इस लेयर के, तो उसका कारण कोई और हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए गुस्सा। अब गुस्सा आ रहा है जिसको मैंने पहले बताया,
तो क्या यार गुस्सा का कहीं ये तो कारण नहीं है किसी ने मेरी बेइज्जती कर डाली? जेलेसी। अब क्या पता यार जेलेसी कारण ये तो नहीं है किसी ने यार मेरे इनसिक्योरिटीज को छू लिया, उसको टच कर दिया। माइंड हमारा एक्चुअली में बहुत सारे थॉट्सों से भरा हुआ है और अपने आप में ही एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। इसको समझने के लिए तुम्हें थोड़ा एक्सपीरियंस लगेगा और थोड़ा वक्त लगेगा। बट जब तुम ये सारी चीज समझोगे ना, सारे जो सवाल तुम्हारे अंदर आते हैं मैं और किस कंडीशन में आते हैं, तुम ये भी नोटिस करोगे तो तुम्हें एक्चुअली में पता चलेगा कि अवेयरनेस है क्या। क्योंकि ये सवाल ही आना तुम्हारा अवेयरनेस है। ये सवाल उन लोगों को नहीं आएगा जो लोग ऐसे ही मुर्दों की तरह पड़े रहते हैं, जो लोगों को मतलब नहीं है अपनी ज़िंदगी से, बस मौज मस्ती कर रहे हैं, किसी और का पैसा उड़ा रहे हैं, लाइफ में कुछ नहीं करना है, पता है बाप का बिजनेस है या फिर पहले से ही कुछ सेटल्ड है तो करना है। ये सवाल उन लोगों के अंदर आएगा जो अपना कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, जिनके अंदर एक अवेयरनेस का ट्रिगर हुआ है, जो चाहते हैं कि अब कुछ मैं अपना अलग करना चाहूँगा। तो ये सवाल उनके पास ना डे बाय डे कभी ना कभी आते जाएगा और तुम्हें इसको कॉन्शियसली जवाब देना है। ये नहीं कि फ्लो फ्लो में आके फिर गुस्सा आ रहा है तो मैं तो भाई एंगरी वाला पर्सन हूँ, तो ये चूतियापंती है। अगर मैं ओवर थिंकर हूँ तो मैं स्मार्ट हूँ, तो भी ये चूतियापंती है। इन सभी चीज़ों का लेयर का पता करना है और तुम्हें ये सारे क्वेश्चन को कॉन्शियसली निपटना है। फिर देखना तुम्हें ऐसा महसूस होगा जैसा कि यार मैं कितना होशियार हूँ। सही में एक्चुअली में ऐसी होगा क्योंकि तुम्हारा माइंड उसी तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तुम क्वेश्चन जनरेट कर रहे होगे और तुम्हारा माइंड उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा होगा, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा प्रोसेस तुम्हारे मसल माइंड को डेवलप कर रहा होगा। हर चीजें एक न एक चीज से जुड़ी हुई है, बस तुम्हें उन चीजों पे फोकस करना है और अपने लाइफ को बेटर करना है। ये वीडियो बस इन्हीं मैं के ऊपर था, आई के ऊपर था कि मेरे अंदर कई सारे सवाल आते हैं और इस सवाल का एक्चुअली में जो जवाब होता है वो क्या होता है।